राणा जी, हमारे यहाँ पर महिला मोर्चे की पार्टी के अध्यक्ष जी, पूर्व प्रमुख जी, हमारे विकास पंचायत के ज्येष्ठ प्रमुख खत्याल जी, पूर्व प्रधान रामा जी, जिला पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में हरीश भट्ट जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एवं ग्राम सभा के हमारे बूथ के अध्यक्ष जोशी भंडारी जी, चुप हो जाओ बच्चों, थोड़ी देर, और पूर्व प्रधान पूरी रामलाल जी, सभी उपस्थित इस ग्राम सभा की मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबको आज इगास की शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। आज दीपावली का पर्व भी है और इस अवसर पर आज यहाँ पर हमारी पार्टी का कार्यक्रम है कि हर घर भाजपा, घर घर भाजपा, इसलिए है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के क्या फायदा होने वाला है। और इसलिए हमारी पार्टी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ना है कि हम देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ना है, हम इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस हिंदुस्तान का जो परम वैभव था कि हम विश्व गुरु थे, उस विश्व गुरु के खिताब को आज हम वापस लाकर जो है विश्व का सिरमौर बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हम आज इस देश के किसानों की भलाई का काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हम इस देश के बीच जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, हम इस देश को एक भारत के रूप में, इस भारत के एक नागरिक के रूप में इस देश को धर्म और जाति से उपरूट कर इस देश को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं कि हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का काम किया है। आज प्रत्येक नागरिक का जो यहाँ पर बैठे हैं, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का एक साल में उनका, यदि वो बीमार हो जाए, उनको कोई कठिनाई हो जाए, नुकसान, उनको स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सरकार 5 लाख तक का एक साल में उनके इलाज पर खर्च करने का हमारी सरकार ने प्राविधान किया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब के घर को फ्री में गैस देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हमने प्रत्येक उस आवास विहीन व्यक्ति को जिसका आवास नहीं है उसका घर बनाने का हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हम देश की सरहद की रक्षा करने, सेनाओं का सम्मान और उनको आगे सेना का सशक्त करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है कि हम इस देश को, जो हमारा अतीत था, हम विश्व गुरु थे, उस विश्व गुरु के माध्यम से हम विश्व को आज नेतृत्व की क्षमता में, हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं। और इसलिए जो है आज हम उसी कार्यक्रम के तहत घर घर भाजपा, हर घर भाजपा के तहत आए और बड़ी संख्या में आई। वैसे मैं आप सबको, प्रधान जी को बधाई देता हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज जिस रूप में इस देश का परिदृश्य है, किससे छिपा नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से पूरे विश्व का और पूरे देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सब के माध्यम से हम आम आदमी के सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। आज एक एक गांव में महिला मंगल दल के महिला मंगल दलों को, युवक मंगल दलों को सरकार के माध्यम से धनराशि देकर उनके जो हमारे क्रियाकलाप है, हमारे सांस्कृतिक विरासत को ठीक करने का काम कर रहे हैं। कि महिला मंगल दल के जो बर्तन हमने दिए, इस बात का प्रतीक है कि हम अपने गरीब का 25 से 30 हज़ार रुपये प्रत्येक कार्यक्रम में बचाने का काम किया है। ये जो आज बर्तन हम महिला मंगल दलों को दे रहे हैं, ग्राम सभा को दे रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि कोई भी गरीब यदि कार्य करेगा तो उसको 25 से 30 हज़ार रुपये जो बर्तन की और टेंट की देनी पड़ती थी उसका बच जाएगा। यानी आपके शादी हो, चूड़ा कर्म हो, हरियाली हो, भागवत हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम आप करना चाहते हैं तो प्रत्येक गरीब की 30 हज़ार रुपये प्रति कार्यक्रम की जो है आपकी बचत हुई है।
और ये उस व्यक्ति का कितना बड़ा फायदा हुआ, जिसको कार्य करना है और उसके बर्तन लाने के लिए उसको पैसा देना पड़ता था। इसलिए आम आदमी की चिंता करने का काम हमने किया है। और आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आज इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने पिछले 5 साल से हमने कोई कमी करने का काम नहीं किया। एक गांव में सड़क पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरी विधानसभा के बीच 104 से ऊपर गाँव को मैंने सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया। आप डेली देख रहे हैं। जिस चंबा ब्लॉक से पिछली बार लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके आए थे कि वहाँ विकास हो गया है, उस चंबा ब्लॉक में आज देखिए कि मैंने वहाँ 94 गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपके बेटे और भाई ने किया है। लोगों ने सड़क से जोड़ा ही नहीं है गाँव को। गाँव के गाँव सड़क से जुड़े नहीं थे और आज एक एक गाँव को सड़क से जोड़कर, एक एक गाँव को पानी की स्कीम से जोड़कर हमने, हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार को हम फ्री में जल कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। 1 रुपये में जल कनेक्शन लगा रहे हैं। आज कोशार ताल पंपिंग योजना के सभी गांवों में टैंक बनने का कार्य प्रारंभ हो गया। मोली गांव का भी हम कल प्रारंभ करेंगे। और जब टैंक बन जाएगा, बर्तन बन जाएगा, 60-65 हज़ार लीटर का, लगभग 50 हज़ार लीटर का टैंक इस ग्राम सभा में बनना है। उसलिए जो है गाँव की भी और बाजार की भी पूर्ति होगी। सेपरेट लाइन डाली जाएगी, क्योंकि जब बर्तन भर जाएगा तो फिर पानी की दिक्कत होगी नहीं। और जब बर्तन ही नहीं होगा, भांडा ही नहीं होगा, तो जैसे दीदी कह रही थी, भट दीदी की इधर से आगे जाता ही नहीं है, पाइपों पे चढ़ता ही नहीं है। क्यों? प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर इसलिए नहीं है कि जो है पानी जब टैंक भरेगा ही रात भर तो प्रेशर होगा कहाँ से। और इसलिए जो है इस समस्या का संपूर्ण समाधान करेंगे। ये बाजार की जो समस्या है, हमने दोनों तरफ इसमें स्टैंड बाय में हमने पाइपलाइन दोनों तरफ लाइन डाली है, लेकिन पानी की आपूर्ति कम है। अब पंपिंग योजना के माध्यम से टैंक बन जाएगा 60-65 हज़ार लीटर का, तो फिर पानी की दिक्कत होगी। रात को आपका बर्तन भर जाएगा और सुबह आप जो है लाइन खोल के जो है एक समय पर जो है सबको पर्याप्त मात्रा में पानी देने का काम करेंगे। ये ऐसे काम है जिससे जो है आम आदमी का लाभ होने का हमने काम किया है। हमने प्रत्येक गांव से सड़क से जोड़ने का काम किया। मोली गांव के लोग हमारी सड़क कब आएगी। हम जो है गैस एजेंसी से मोली गांव होते हुए इंटर कॉलेज हॉस्पिटल तक रोड बना रहे हैं। उसका हमने प्रस्ताव शासन में भेज दिया है। अभी कह रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी, तो मैंने उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज इसमें 45 दिन की होती है। हमारी बहुत सारी सड़कें शासन में है। हमने 104 गाँवों को तो जोड़ दिया है। अभी जो 15-20 गाँवों की सड़कें भी हैं वो भी अब आने वाली हैं। उनको हमने जितना हमारे साथ से बजट है मार्च तक, उस बजट के सापेक्ष हमने उन सड़कों का जो है एस्टिमेट जो है शासन में भेजे। निश्चित रूप से वो सड़कें इस साल होंगी, मार्च से पहले होंगी। मोली गांव को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। निश्चित रहें, वो उसमें न रहें कि हमारी सड़क नहीं जाएगी। आपकी सड़क इंटर कॉलेज से होते हुए हम मुकरबी बैंड तक ले जाएंगे और उसको हम दपोली केलान जो मोटर मार्ग है उस पर जोड़ने का काम करेंगे। मैंने इतना पूरा एस्टिमेट इसका बनाया है। और इसलिए जो है अस्पताल भी जोड़ेंगे, अस्पताल से मुकरबी बैंड पर उसको पूर्ण करेंगे, ताकि जो है कहीं पर कुछ छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आज क्योंकि मेरा घर है और घर के लिए पहले तो पूरा हमने कहा कि जिस तरह से हम मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास कर रहे हैं। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत से कहा है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। हम इस देश के नागरिक, इस देश के हम नागरिक हैं। देश हमारा, भारत माता हमारा राष्ट्र है। इस राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने सभी के विकास का काम किया है। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सभी सृजित होगा जब हम सभी के भलाई के काम करेंगे। हमने पिछली बार मोली गांव के लिए अलग सेट बर्तन दिया, आज हम इस बाजार के अलग सेट बर्तन दे रहे हैं। और अभी हमारे जो सोनाली गांव अंशुत भाई के लोग कह रहे हमारे लिए क्या होगा। मैंने कहा एक सेट आपको भी देने की घोषणा कर रहा हूँ। आपको जो है आपको सेपरेट देंगे, ताकि कभी जो है बाजार का एरिया है, बहुत सारी शादियाँ हो जाएंगी और आपकी भी होगी तो आपको बर्तन का संकट रहेगा। इसलिए मैं सोनाली गाँव के लिए भी एक सेट जो है बर्तन देने की स्वीकृति प्रदान कर रहा हूँ। उनको भी जल्दी बर्तन देने का काम करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने क्षेत्र के अपने बेटे और भाई को विधायक बनाएंगे, हम विकास के बड़े बड़े काम करेंगे। और आज बड़े बड़े काम करके हमने दिखाए हैं, क्योंकि आज जिस रूप में हमने टिहरी का विकास किया किसी से छिपा नहीं है। अब टिहरी में देहरादून से टिहरी तक जो है सुरंग बन रही है 9,000 करोड़ रुपए की। 35 मिनट में आप जो है कोटी कॉलोनी से देहरादून पहुंच जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले 3 साल के भीतर ये बहुत बड़ा काम टिहरी के विकास के लिए हो रहा है। टिहरी की झील के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है। 1200 करोड़ रुपए का स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। एक प्रकार से जब टिहरी में लाखों टूरिस्ट आएगा तो चंद्रपदनी भी आएगा और सुरकंडा भी जाएगा और रायरोसी भी जाएगा। जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं इन सब पर घूमने के लिए जाएगा। तो सारे जगह जब टूरिस्ट घूमेगा तो हमारे आजीविका का साधन बढ़ेंगे। जिससे हमें जो वीरान था आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी टूरिस्ट टिहरी आएगा तो पैकेज टूर बनेगा। टिहरी क्यों जाना है, टिहरी झील के दर्शन करनी, टिहरी झील में बोटिंग करनी है। उसके बाद सिद्धपीठ जहाँ से 55 किलोमीटर सिद्धपीठ चंद्रपदनी है, वो बड़ा सिद्धपीठ है, वहाँ जाने और दर्शन कर रहे हैं। वहाँ से सुरकंडा देवी उसके दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा जो है जो टूरिस्ट टिहरी में आएगा उसको पैकेज टूर बनाएंगे। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको दिखाने का काम करेंगे, ताकि वो टूरिस्ट जो है टिहरी झील में आएगा तो 3-4 दिन के पैकेज के लिए आएगा। तो एक दिन चंद्रपदनी जाएगा, एक दिन सुरकंडा जाएगा, एक दिन कांटाल जाएगा, एक दिन जो है घंडाल देवता जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरे इस विधानसभा का भीतर जो है
हम आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाकर रचना करने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज अब हमने लामड़ीदार स्टेडियम है, इसको हमने इस लामड़ीदार स्टेडियम में खास पट्टी सांस्कृतिक विकास मेले का हमने मुख्यमंत्री से उसकी घोषणा में रखा है। और अब आने वाले समय में जो खास पट्टी सांस्कृतिक विकास मेला जो हर साल लामड़ीदार स्टेडियम में लगेगा, वो जो है उसका हमने नोटिफिकेशन होने वाला है, ताकि जो है सरकार उस मेले को आयोजित करेगी। आने वाले समय में दिसंबर माह में हर साल अब जो है वो मेला जो है खास पट्टी सांस्कृतिक विकास मेला के नाम से जाना जाएगा। उसको हमेशा जो हमको क्रिया करेंगे ताकि इस क्षेत्र की पहचान हो, इस क्षेत्र में सांस्कृतिक धरोहर हमारी जो थी, जो हम जो है जो हमारे क्रियाकलाप खत्म हो गए, इसके कारण हम जो कलेक्ट नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए खास पट्टी का नाम हमने हमेशा के लिए जो है सरकार के रिकॉर्ड में उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर हमेशा के लिए अमर कर दिया है। खास पट्टी सांस्कृतिक विकास मेला के नाम से अब हर साल जो है लामड़ीदार स्टेडियम में मेला लगेगा। सरकार उस मेले को लगाएगी। इस प्रकार से मकरनी का मेला होता है, सिर्फ बैकुंठ चंद्र का मेला होता है, गौचर का मेला होता है, कुमाऊं में जो है बहुत सारे बड़े बड़े मेले होते हैं। हर साल जो है सरकार को लगाकर हम अखबार में देखते हैं कि आज हम मुख्यमंत्री जी के, आज हम गवर्नर जा रहे हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। आने वाले समय में लामड़ीदार भी खास पट्टी सांस्कृतिक विकास मेले के नाम से जो है खास पट्टी क्षेत्र की पहचान को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। आप सब लोगों को मैं उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये ऐसे काम है जिससे आने वाले समाज, आने वाला, क्योंकि सृष्टि में जब तक समाज रहेगा तब तक जो है सरकार का सिस्टम रहता है। इस सांस्कृतिक विकास मेले इस बात का प्रतीक है कि हमने खास पट्टी को इस मेले के माध्यम से जीवित करने का काम किया, उसको हमेशा अमर करने का काम किया है। अब नैतिक आने वाले समय में उन लोगों की जिम्मेदारी जो समाज का नेतृत्व करेंगे, ग्राम प्रधान है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के समाज सेवी हैं, मेला कैसे लगेगा, किस रूप में लगेगा, कितने लोग बुलाए जाएंगे, किसको बुलाया जाएगा, ये सब स्थानीय लोगों का काम होगा कि वो आने वाले समय में सरकार के साथ, यहाँ के एसडीएम के साथ, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ बैठकर जो है उस मेले की रचना करेंगे। नरेंद्र नगर में माँ कुंजापुरी का मेला लगता है, हर साल लगता है, तो सरकारी मेला है, और इसलिए हमने खास पट्टी के नाम पर भी ये सांस्कृतिक विकास मेले के नाम से नया मेला घोषित करने का काम किया है। ये बड़ा काम इस क्षेत्र के विकास के लिए हुआ है। लामड़ीधार में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत है, उसका बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने वाले हैं। यानी ये प्रकार से यहाँ के विकास के लिए हमने कोई काम छोड़ा नहीं। गरकोट में जो कपड़े सैन हॉस्पिटल का प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा है, बहुत जल्दी वहाँ पर खोलेंगे। अंजनी सैन का जो हॉस्पिटल को अपडेट करने का प्रस्ताव भेजा है, वो आगे बढ़ेगा, उसमें 10 बेड 15 बेड का उसको बनाने का हमने प्रस्ताव भेज दिया है, वो आने वाले समय में वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अस्पताल में रोड हमने एम्बुलेंस यहाँ के लिए दी है, और एम्बुलेंस अभी उसको हमने अंजनी सैन के नाम से दिया ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत हो उसको ठीक करने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में अभी हमने जो हमारे परंपरागत ढोल वादक थे, जो हमारा परंपरागत, जो हमारा ज्ञान था, जो हमारा पौराणिक ज्ञान था, जिसको हम भूल गए थे, बहुत सारे लोग जो है हमारे बीच से चले गए हैं। भाई यहाँ पर तुलसी बैठे हैं, उनके पिताजी थे, नथी भाई था, और तुलसीदास वो थे, गुजलदास भाई था, सब चले गए। उनके बेटे आज इस काम को कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी ये संस्कृति खत्म न हो, इसलिए हमने इसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। और हमने जाखिर धार्मिक विकास खंड में हमने जो है अभी 37 जोड़ी ढोल और दमाव हमने वितरित किए ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे। और चंबा के लिए कर रहे हैं, 40 जोड़ी ढोल वहाँ पर बनाकर जो है चंबा ब्लॉक में भी वितरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, और इस कार्यक्रम को पूरे दुनिया में लोगों ने सराहा है, पूरे उत्तराखंड में लोगों ने सराहा है, क्योंकि हमारी जो ऐसी संस्कृति है जिसके कारण हम जाने जाते हैं। हमारी संस्कृति थी, हमारे देवी देवताओं का हम पर जो कृपा होती थी, माँ भगवती कृपा होती थी, हम उसको इस गायन के माध्यम से उनकी स्तुति करते थे। और स्तुति आज जो समाप्त हो रही थी उसको हमने अक्षुण्ण रखने का काम किया है। माना कोई बहुत अच्छा कलाकार है, उसको विधा है, लेकिन ढोल न होने के कारण वो अपनी विधा का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। और 15-16 हजार रुपए में एक जोड़ी ढोल कोई आम गरीब आदमी ला नहीं सकता है। इसलिए हमने जो है उन सभी को, जो लोग वृत्ति का काम करते हैं, जिस काम को करने का काम करते हैं, उन सबको जो हमने जो है अपनी तरफ से जो है ढोल देने का काम किया है। एक प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखने का काम किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। हमने पूरी विधानसभा के भीतर एक महिला मंगल दल को शामिल, आप डेली देख रहे हैं, हमने किसी महिला मंगल दल को छोड़ा, किसी गांव को छोड़ा नहीं है। मैंने 87 मंदिर जो है अपनी विधानसभा के भीतर जो है विधायक नृत्य बनाने का काम किया कि गाँव में आप जाएंगे तो माँ भगवती, राय रायेश्वर, सुरकंडा है, जो जिसके मंदिर है, भैरव है, नागरजा, नरसिंह है, उनकोट है, जिनके लोगों के मंदिर है, सारे विधानसभा के भीतर आप देखेंगे, किसी गाँव में पूछेंगे तुम्हारे गाँव में विधायक ने मंदिर बनाया है। हमने 87 मंदिर तो बना चुके हैं, और 12 के प्रस्ताव मैंने और भेजे हैं। स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो जहां हमारे विधानसभा के भीतर जिनको लोग भूल गए थे, उनके नाम पे गांव के प्रवेश द्वार पर हमने स्वतंत्र संग्राम सेनानी और शहीदों के नाम पर जो है विधायक से जो है उनके स्मृति द्वार बनाने का काम किया। 24 द्वार बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ हमने 10-12 और प्रस्ताव भेजे हैं। एक प्रकार से ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण जो है आने वाला समाज हम सबको याद रखेगा, और हमारी विरासत जीवित रहेगी, और हम सब जो हमारी नई पीढ़ी है वो उससे जानकारी हासिल करेंगे कि इस गांव में स्वतंत्रता संग्राम थे कितने थे। जैसे मरोड़ा में थे, अभी जो है खानी में थे, तो उनका हमने द्वार बनाने का काम किया है। अभी हमने ज्योली में, चंबा में हमने ऐसे 24 के करीब जो है द्वार बनाने का काम किया है। एक प्रकार से पूरी विधानसभा के भीतर हमने
नई शुरुआत की है और सारे लोगों को आप पूछ सकते हैं, आप देख रहे हैं डेली हम जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में एक एक गाँव एक एक घर जाकर जो है लोगों के सुख दुख में लोगों का साथ देने का काम किया है। जो लोग आज राजनीतिक रूप से क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो जब कोरोना काल 2 साल से कोरोना चल रहा था तब ये कहाँ छिपे थे, तब ये कहाँ दुबक गए थे, तब उनको अपनी जान प्यारी थी, जनता को उन्होंने जो है चौराहे पर छोड़ दिया था। कोई किसी की सुध लेने के लिए डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। हमने पूरी कोरोना काल में एक एक गांव के एक जनप्रतिनिधि की चिंता करते, एक गांव की चिंता करते हुए सैनिटाइजर से लेके सारे वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम किया, एक गाँव में घूमने का काम किया है। और निश्चित रूप से ये हमारा दायित्व भी था, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और उसको बखूबी करने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर इस ग्राम सभा के आदरणीय प्रधान जी को, उनकी समस्त टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी दीदी कह रही थी महिला मंगल दल के मंडली के सामान देने की मैंने घोषणा कर रखी थी, उसको मैं बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा ताकि आपके हो जाए। और इस अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अब चुनाव का समय 1-2 माह में आने वाला है। आप सबको विचार करना है, आप सबको सोच समझ कर काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। और पूरी विधानसभा का परिदृश्य आप देख सकते हैं, चंबा से लेकर किसी भी गांव में आप पूछेंगे, इस 5 साल के भीतर हमने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं। जन जन में चर्चा इस बात की कि आज 104 से ऊपर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम टीडी के विधायक ने किया है। ये काम 15 साल पहले भी हो सकते थे। महिला मंगल दलों को सामान दिया तो ये काम पहले भी हो सकते थे। यदि हमने गाँव में मंदिर बनाए तो काम पहले भी हो सकते थे। यदि हम पानी के गाँव में टैंक बना रहे काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने किया नहीं। लोगों ने केवल जो है हल्ला करने का काम किया और अपने अपने लोगों को जो है लाभ देने का काम किया है। लोगों ने गुंडागिर्दी से जो है इस समाज को चलाने का काम किया है। आज हमारे कार्यकाल में इस पूरी विधानसभा के भीतर अमन चैन है, भाई भाई में प्यार है, भाई भाई में मोहब्बत है। न कोई हिंदू है न मुस्लिम है, बीच भाईचारे का वातावरण बना रखा है। लोगों ने इस वातावरण को साफ करने का काम किया, लोगों को उलझाने का काम किया है। ऐसे लोगों से आप सबको सचेत रहना है, क्योंकि हमारा घर है और घर में यदि आप आत्मीयता तन्मयता से और घर की आवाज़ को यदि आप बुलंद करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। यहाँ का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। हमने टीडी विधानसभा को पूरे प्रदेश के आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को हमने पूर्ण किया, आगे पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप सबको विचार करना है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं होना है, कहाँ जो है। मुझे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, यहाँ भी खड़े होते हैं, वहाँ भी खड़े होते हैं। ये आपको तय करना है। हर दिन यदि आप इस तरह के कार्य करेंगे तो उससे मैसेज खराब जाता है, उससे अच्छा नहीं होता है। यदि आप प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ हैं, तो उसी रूप में खड़ा होने का काम भी करना है, क्योंकि हमने आपके विकास के लिए कोई कमी नहीं की, कोई कमी हमने करी भी नहीं, हमारी सरकार ने भी नहीं की है और आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो देश का समग्र विकास कर रहे हैं। मैं परसों सौड़ गाँव में गया था। सौड़ गाँव के प्रधान जी कह रहे थे कि भाई साहब मेरे यहाँ 1000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिली है, 60 लाख मेरे गाँव में 1 साल में आया। दूसरे गांव कखवाड़ी में गए, उनका मेरे यहाँ 8 लाख आया। तीसरे गांव में गया, मेरे यहाँ 15 लाख आया। मैंने एक गांव में 1 साल में 60 लाख रुपए की धनराशि यदि खातों में आ रही है, क्या उस गांव का विकास नहीं हुआ? वहाँ के लोगों के जो है आजीविका नहीं बदल रही है? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। और ये भारत सरकार की जितनी स्कीमें जिनको मैं गिना रहा हूँ, ये प्रदेश की सरकार लागू करती है। प्रदेश में दूसरे दल की सरकार होती है तो फिर जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल उदाहरण आपके सामने है। वहाँ जो है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ आयुष्मान योजना लागू नहीं है, क्योंकि जब दूसरे दल की सरकार बनती है तो वो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती है और नेताओं का कुछ नहीं होता है। प्रदेश की उस गाँव उस प्रदेश की जनता का नुकसान होता है। इसलिए आप सबको तय करना है कि डबल इंजन सरकार क्यों बनानी है। डबल इंजन सरकार इसलिए बनानी है, इस प्रदेश का समग्र विकास करना है हमको। डबल इंजन सरकार इसलिए बनानी है कि हमने पूरा आमूलचूल परिवर्तन का समाज को बदलने का काम करना है। और डबल इंजन की सरकार आप सबके हाथ में है। जिस प्रकार से आपने देश में मोदी जी को वोट दिया है, उसी प्रकार आप आने वाले समय में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो हम इस प्रदेश का समग्र विकास करने का काम करेंगे। ये डबल इंजन हमारे हित में क्यों है, इस पर सब पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। और ये डबल इंजन के इतने फायदे जो मैंने आपके सामने गिनाए हैं, यदि आप डबल इंजन की सरकार बनाने में चूक जाएंगे तो फिर आने वाले समय में इस बात की गारंटी नहीं है कि जो आज इतनी सारी स्कीम चल रही है भारत सरकार की, उस प्रदेश की धरती पर चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, इसको गारंटी नहीं है। और इसलिए हम सबको ये आश्वस्त रहना है, हम सबको ये अपने आप में निर्णय करना है कि हम डबल इंजन की सरकार हमारे हित में है तो उसको क्यों बनाना है। इसलिए जो है डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनानी ताकि हम इसका समग्र विकास कर सकें। कांग्रेस के हाल आपने देखे, 15 साल जो आज 10 साल कांग्रेस की सरकार रहे, उन्होंने क्या किया, यहाँ का विकास कितना हुआ, आप सब इस बात से वाकिफ हैं। और आज जिस रूप में आज देश का परिदृश्य है, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा है, दूसरा दल की तो कोई ताकत ही नहीं है। और इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, क्योंकि आज देश का समग्र विकास करने का हम काम कर रहे हैं। आज प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है, आप पूरे तरह देख रहे हैं। आज जितने भी हमारे प्रदेश सरकार की स्कीमें हैं,
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से जो लोग कोरोना कालखंड में हमसे गए हैं, हमने उनके परिवार की पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी ली है। यदि परिवार का कोई व्यक्ति चले गया है तो 21 साल तक उसके परिवार के बच्चों का जो है शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करते हुए 3,000 रुपये प्रतिमाह, एक बच्चा होगा तो 3,000 देंगे, 2 होगा तो 6 देंगे, 3 होगा तो 9 देंगे, 4 होगा तो 12 देंगे, 5 होगा तो 15 देंगे, यार 21 साल तक देंगे। जब वो 21 साल का हो जाएगा तो नौकरी में रिजर्वेशन भी देंगे, नौकरी लगाने का काम भी सरकार करेगी। उसकी पूरी जमीन जायदाद को कब्जा न करे, इसलिए उस जिले का जिलाधिकारी उस जमीन का जो है संरक्षक होगा, ताकि उसकी जमीन पर कोई जो है कब्जा न कर सके, उस जमीन को हथिया न सके। ऐसी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। ये तब की है क्योंकि हमने कहा है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं जो सभी के विकास करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारी सरकार की बहुत ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं। अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से हमने 1 साल के भीतर 3.5 लाख लोगों का इलाज किया है और 460 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। एक एक गरीब को आप पूछो जो हॉस्पिटल में जाकर इलाज करके आता है, उसे पूछो कि सरकार क्या है, उसे पूछो कि जो है उसे कितनी आत्मसंतुष्टि हुई है। 1 साल के भीतर 460 लाख रुपए, 3.5 लाख लोगों का इलाज करना इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार आम आदमी गरीब की सरकार है। वहाँ पर हमने हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा, न कांग्रेस देखी, न भाजपा देखी। जो बीमार हुआ उसका कार्ड बना हुआ, उसका इलाज किया। ये सरकार सभी की सरकार। इसलिए मैंने कहा हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विकास तब अर्जित होगा जब मैं गिन रहा हूँ कि 3.5 लाख लोगों का हमने इलाज किया है, 460 लाख रुपए खर्ची है हमने। वहाँ पर न मेरा तेरा देखा है, हमने आम आदमी का विचार किया है। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे तो आने वाले 5 साल के भीतर इस टिहरी विधानसभा को 4 चांद लगाने का काम करना है। इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको दीपावली की आज युगास की शुभकामनाएं देता हूं। और शाम को भैला मिलन कार्यक्रम करेंगे, मैं भी यही हूं। आप सब लोग जो है भैले के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उस सब में सहभाग करेंगे। यहाँ पर रंजीत भंडारी जी आए, भगवती भट्ट जी आए, सारे लोग आए। मैं आप सबसे आग्रह करूँगी आज शाम को दिवाली मिलन का कार्यक्रम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।